हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि लॉग ए लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी लॉग ए की घात 3 बट्टा बी स्क्वायर लॉग ए की घात 4 बट्टा बी की घात 3 समांतर श्रेणी में है। तो देखो हमें सिद्ध करना है कि ये जो पद है ये परस्पर समांतर श्रेणी में है। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का जो अंतर है वो बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और उस अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। तो यदि ये पद समांतर श्रेणी में है तो इनके क्रमागत पदों का जो अंतर है वह बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्रमागत पदों का हम अंतर निकाल लेते हैं। यानी कि सार्व अंतर जो डी होता है समांतर श्रेणी के लिए वो क्या होता है? टी एन प्लस एक माइनस में टी एन, ये होता है सूत्र। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में दी गई जो अनुक्रम है वो किस प्रकार लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी लॉग ए की घात 3 बट्टा बी स्क्वायर लॉग ए की घात 4 बट्टा बी की घात 3। इस प्रकार आगे बढ़ रही है ये। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से T2 माइनस T1 निकालते हैं। यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं तो क्या आएगा? लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी माइनस में लॉग ए। अब देखो आधार दोनों का ही समान है तो लॉग का एक गुणधर्म होता है कि जब आधार समान हो और लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखा हुआ हो तो उसको हम लॉग एक्स बट्टा वाई लिख सकते हैं उस आधार पर। तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी ये पद, और बट्टा में ये दूसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा में ए हो गया तो ए से एक ए कट जाएगा यानी भाग हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा? लॉग ए बट्टा में बी, ये आ गया। तो ये किसका मान आया है? T2 माइनस T1 का मान आ गया। इसी प्रकार हम देखो T3 माइनस, ये तो आ गया T2 माइनस T1 का मान। अब हम क्या निकालते हैं? T3 माइनस T2। तो देखो अब T3 माइनस T2 निकालते हैं तो वो क्या आएगा? देखो तीसरा पद कौन सा है? लॉग ए की घात 3 बट्टा बी स्क्वायर माइनस में दूसरा पद है लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी, तो लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी। तो यहाँ पर भी वो लॉग का गुणधर्म लगेगा तो लॉग क्या बनेगा? ए की घात 3 बट्टा बी स्क्वायर, और बट्टा में ये पद आ जाएगा ए स्क्वायर बट्टा बी। तो जब ये बट्टा में आएगा तो ए स्क्वायर और ये जो बी है ये ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ से देखो ए की घात 3 और बट्टा में ए स्क्वायर है तो ऊपर केवल ए की घात 1 बच जाएगी और नीचे बी की घात 1 बच जाएगी। यानी ये क्या बचा? लॉग ए बट्टा में बी बन गया। तो हम देख सकते हैं कि जो T2 माइनस T1 का जो मान है लॉग ए बट्टा बी आया, इसी प्रकार T3 माइनस T2 का जो मान है वो भी लॉग ए बट्टा बी आ रहा है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम T4 माइनस T3 निकालते हैं। तो अब देखो अब T4 माइनस T3 निकालते हैं यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं। तो देखो लॉग ए की घात 4 बट्टा बी की घात 3 माइनस में लॉग तीसरा पद कितना है? लॉग ए की घात 3 बट्टा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लॉग का वो गुणधर्म लगेगा तो लॉग ए की घात 4 बट्टा बी की घात 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए की घात 3 और बी की घात 2 ऊपर गुणा हो गया। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास में? लॉग ए बट्टा बी। तो स्पष्टतः हम क्या देख रहे हैं कि जब हम क्रमागत पदों का अंतर निकाल रहे हैं तो वो समान आ रहा है लॉग ए बट्टा बी। अतः 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 दिए गए अनुक्रम के क्रमागत पदों का अंतर बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है ये एक समांतर श्रेणी है। अतः दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। ठीक है। और यही हमें सिद्ध भी करना था कि एक समांतर श्रेणी में है, तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया।
तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।